आए दिन कॉमन हो गया है इंस्टाग्राम पे चोमुलो की रील्स देखना, जहां पर मैंने देखा कि एक बार एक आदमी अपनी वाइफ के पैर पे केचप लगा के चाट रहा है। किरण भाई ने डाला भी था उस रील को। एक पे मैंने देखा कि एक आदमी जमीन पे सॉरी लिख के अपनी वुमन के लिए लेट जा रहा है जमीन पे पूरा उसे सॉरी बोलने के लिए। फीट फेटिश वाले तुम दो रील्स देखते होगे, जो पैर वो सब लेके किस करते रहते हैं, पैर की उंगलियों को चाटते रहते हैं। ऑल दिस सिम्स दे डू वियर्ड शिट, राइट। एक में मैंने देखा कि वो औरत की चुनरी में छुपा हुआ है। तो जब ऐसे अजीबोगरीब रील्स देखते हो तो लड़के मजाक उड़ाते हैं, पर कई सारी लड़कियों को तुम देखोगे, दे कमेंट लाइक दिस कि वाओ परफेक्ट मैन, विश आई हैड अ हस्बैंड लाइक दिस, यू आर सच अ लकी वाइफ, वाओ यू आर सो लकी टू हैव अ मैन लाइक दिस, सच अ परफेक्ट मैन। तो कुछ ब्लू पिल वालों को कंफ्यूजन होता होगा कि अगर ये आदमी सिम्प चोमू है जो कि क्लियरली दिख रहा है, तो ये इतनी सारी लड़कियां ऐसा क्यों बोल रही है, वाओ दिस वुमन इज सो लकी, ही इज अ परफेक्ट मैन, आई विश आई हैड हिम, मुझे ऐसा कब मिलेगा। ये लड़कियां ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुम्हें याद करना होगा मैंने मैट्रिक्स की क्या सच्चाई बताई थी। द मैट्रिक्स विल ऑलवेज लाई टू यू, द वंस हु बिलीव दीज लाइज विल सफर, द वंस हु डिसरिगार्ड दीज लाइज एंड कीप मूविंग इन देयर ओन वे विल गेट द रिवॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कंप्लीट फेनोमेनॉन तुमको दिख रहा है, द मैट्रिक्स लाइंग टू यू। ऑल दीज वुमेन जो कि ऐसी रील्स पे आके, सिंपलों की रील्स पे आके, चोमुलों की रील्स पे आके कमेंट करती हैं कि वाओ ही सच एन अमेजिंग मैन, सच ए परफेक्ट मैन, रियल मैन। ओके, रियल मैन। लिटरली एक आदमी केचप लगा के, टोमेटो केचप एक लड़की के पैर पे लगा के चाट रहा है, और वहां पे कमेंट आ जाएगा रियल मैन, वाओ विश आई हैड अ मैन लाइक दिस। तो ब्लू पिल लड़के ये देख के सोचते हैं कि हाँ, ऐसा आदमी लड़कियों को पसंद आता है, क्योंकि लड़कियां कमेंट कर रही हैं ऑफ कोर्स कि ही इज अ रियल मैन। ऐसा आदमी पसंद आता है तो मुझे भी ऐसा बन जाना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट दे वांट। दैट इज व्हाट दे वांट माय फ्रेंड, ऑल दीज बेटा मेल्स, ऑल दीज ब्लू पिल्ड गाइस, दैट इज व्हाट सम वुमेन वांट, कि वो तुम्हें ऐसे एनकरेज करके तुम लोगों से भी ये हरकतें करवाएं, ताकि तुम सिंपिंग करके उनका सेल्फ स्टीम बढ़ाते रहो। सिंपिंग कर करके उनकी सेल्फ स्टीम इतनी ज्यादा बढ़ा दो ताकि वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाए कि जो लड़का उन्हें पसंद है उसे वो अप्रोच कर पाए। She can get the guy that she wants for real. Okay? Meanwhile, जो लड़का उसे चाहिए वो ऐसे कमेंट्स देख के कहता है, yeah, I understand your game, girl. I understand your game. No way am I going to be like these shows. जो ब्लू पिल्ड आदमी है, जो मैट्रिक्स की बात सुनता है, वो कहता है अरे लड़कियां तो कह रही है यार ये रियल मैन है, वाओ शी इज सेइंग दैट शी वांट्स अ हस्बैंड लाइक दिस, मतलब मुझे भी ऐसा बन जाना चाहिए, मुझे भी पैर वगैरह का फिटिश कर लेना चाहिए, मुझे भी सिम बन जाना चाहिए। दैट्स व्हाट द ब्लू पिलर थिंक्स। द गाय दैट इज अट्रैक्टिव टू द वुमन, इस टाइप का आदमी उस लड़की को चाहिए, वो आदमी इन कमेंट्स को दिखता है, कहता नो वे, यू वोंट गेट मी, ओके, यू वोंट कैच मी इन दिस। लड़कियां इन पोस्ट पे ये कमेंट क्यों करती हैं जहां पे एक आदमी लिटरल सिंपिंग कर रहा है, अपनी डिग्निटी को एकदम जमीन में डाल दे रहा है? लड़कियां ऐसे में एनकरेजिंग कमेंट्स क्यों करती हैं कि वाह सच एन अमेजिंग मैन, काश ये मेरा हस्बैंड होता है? ऐसे कमेंट्स क्यों करती हैं? क्योंकि द क्रिएशन ऑफ मोर सिम्स बेनिफिट्स देम। आई मीन इमेजिन करो, तुम्हारा अभी 5 लोग तुम्हारे पूजा कर रहे हैं तुम्हारे पैर पकड़ के, अब अगर और लोग एनकरेज करने लगे तो अब 5 से 15 लोग हो जाएंगे, तुम्हारे और पूजा करने वाले मिल जाएंगे। बट द थिंग इज वुमेन डू नॉट रियली गेट अट्रैक्टेड टू मेन दैट वर्शिप देम। Women get attracted to high value men and high value men worship themselves. Simpo का काम है to exist and massage the woman's ego, okay, by submitting themselves completely to her. तो जब इन लड़कियों को दिखता है कि ये सिम्प इनके ईगो को मसाज कर रहे हैं, तो ये इस बिहेवियर को और एनकरेज करती हैं। जैसे कि तुमने कुत्ता पाला हो और तुम्हारा कुत्ता जो है तुम्हारी बात मान रहा हो, वो ऐसी चीजें कर रहा हो जो कि तुम्हें अच्छी लग रही हो, यू आर सेइंग सिट सो ही सिट्स डाउन, तो तुम क्या करते हो, उसको ट्रीट देते हो ना। इन द सेम वे दीज वुमेन आर गिविंग दीज सिम्प्स ट्रीट कि वाओ सिम्प, तुमने वो काम किया जो मुझे पसंद है, तो और मैं तुमको एनकरेज करूंगी ट्रीट देके। ट्रीट किस फॉर्म में? कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, कि वाओ सच अ रियल मैन, ऐसा ही आदमी तो चाहिए। एंड ऑन द अदर हैंड, a guy who happens to be red pilled, a guy who happens to be awake, a guy who sees this game, अगर वो ओपनली इन चीजों को बोले तो तुम पाओगे कई सारी लड़कियां उस पर अटैक करती हैं। पर आयरनी ये है कि दिस इज द टाइप ऑफ गाय दैट दे विल बी अट्रैक्टेड टू। ओके, मीनवाइल जो ये सिम्प है, जो पैर दबाते रहते हैं, ये लड़कियां कमेंट में तो करेंगी कि हाँ आई विश आई हैड अ हस्बैंड लाइक दिस, आई विश आई हैड अ बॉयफ्रेंड लाइक दिस, पर लेट्स से कि ये पैर दबाने वाला, ये पैर पे से केचप चाटने वाला लड़का फॉर रियल इन कमेंट करने वाली लड़कियों के पास चला जाए और बोले कि यार तुमने तो कमेंट किया था यू वांट अ हस्बैंड लाइक मी, लुक नाउ आई एम हियर, तुमने तो बोला था कि तुम्हें मेरे ऐसा हस्बैंड चाहिए, नाउ आई एम हियर। तो फिर वो कहेगी एक्चुअली मैंने कहा था तुम्हारे जैसा हस्बैंड चाहिए, तुम नहीं चाहिए, एक्चुअली आई सी यू ओनली एज अ फ्रेंड, सॉरी। ओके, बिकॉज दीज वुमेन डू नॉट रियली एक्चुअली फाइंड दीज गाइज अट्रैक्टिव, लेकिन इस बिहेवियर को एनकरेज करना है ताकि ये लड़के और करें,
और भी लड़के जो अभी फेंस पे हैं, जो कि कंफ्यूज्ड हैं वेदर दिस बिहेवियर इज सिंपिंग और वेदर दिस इज लव, व्हाट इज दिस, वो चले जाएं सबमिशन में कि हाँ वो भी ये काम करने लगे, वो भी ये काम करने लगे। और तुम पाओगे कि इसी वजह से ये बिहेवियर और कॉमन हो रहा है कि इंस्टाग्राम पे वन बाय वन यू विल फाइंड फीट फेटिश रील्स, जहां पे एक आदमी ऑन कैमरा वो पैर पकड़ा हुआ है अपनी वाइफ के, अपनी गर्लफ्रेंड के, किसिंग हर फीट, ओके, लाइक दिस। एक में मैंने देखा केचप लगा के खा रहा है पैरों पे से। ये पैरों से जो ऑब्सेशन है, जमीन पे लौटने से जो ऑब्सेशन है, पूरा गुलामों वाला ऑब्सेशन जो होता है। एक में मैंने देखा कि आदमी जमीन पे है और उसके सिर पे जो उसकी वाइफ है अपना पैर रखी हुई है। ये पूरा जो सबमिशन वाला फेटिश आ गया है, ये इस वजह से आ गया है क्योंकि ये आदमी भी कभी फेंस पे थे, उन्होंने दूसरे आदमियों को देखा और फिर उन्होंने कमेंट चेक किया, कमेंट में लड़कियां तारीफ कर रही थी तो उन्हें लगा कि वाह दैट्स द वे टू बी, मेरी भी तारीफ होगी, मैं भी करूंगा। तो ये भी वही बन गए। एक साइकिल शुरू हो गया जब एक के बाद एक ऐसे और भी लड़के आने लगे। एंड ऑल दीज गाइस यू कैन सी किरण रॉय जी इज रिएक्टिंग टू देम एवरी सिंगल डे। वो रील्स में तुम देख लेना, सबके सब यही काम करते हैं, पैर पकड़ के बस किस करते रहते हैं। जब लड़कियों को दिखता है कि लड़कों का कोई बिहेवियर उनको बेनिफिट कर रहा है इस वे में कि ये इनका ईगो मसाज कर रहा है, उनके सेल्फ स्टीम को रेस कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो चीज को एनकरेज करेंगे। वो ये थोड़ी बोलेंगे कि यार हैव सम रिस्पेक्ट, हैव सम डिग्निटी, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, ये क्या कर रहे हो। अगर वो ऐसा बोल देंगे तो लड़के ये करना बंद कर देंगे, तब सिंपिंग कौन करेगा। ओके, सिंपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिंपिंग ड्राइव्स अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स द गर्ल्स. Attention is very very addictive. For some girls, attention, regular attention is necessary so that they can maintain a healthy level of self-esteem about themselves. Okay? ऐसे में सिम्स बहुत काम आते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, ये सिम्प लड़कियों को पसंद नहीं आते रोमांटिक वे में। The women will not be with these guys. They will only use these guys for ego massaging. Okay? That is it. For attention. That is it. No other thing. इसी मैट्रिक्स में ये भी नैरेटिव आता है, कुछ कभी कभी पोस्ट देखते होगे, a real man is the one who takes care of another man's child. A real man is the one who takes back his woman after she cheats. A real man is the one who lets his woman beat him. A real man is the one who lets his woman abuse him. ये सारी चीजें, the real man. Women tell you who the real man is. ऐसे में होता ये है कि जो लड़के फेंस पे हैं अभी, जो सोच रहे हैं what is the real man, what is the real man. Real man is emotional. Real men cry. Okay, real men cry. ये लड़के फंस जाते हैं इस ट्रैप में क्योंकि एक constant information bombardment हो रही है इनके ऊपर कि real man is this, real man is that. Real man बनने के चक्कर में ये बन जाते हैं सिम्प, और उसके बाद से पूरी इनकी सिंपिंग, इनकी मास सिंपिंग उस पूरे के पूरे अटेंशन मैट्रिक्स को बेनिफिट करती है। ओके, इट मसाजेस द फीमेल ईगो, दैट इज ऑल इट डस। ये सारे के सारे लड़के जो इस सिंप मैट्रिक्स में फंस जाते हैं, इनमें से कुछ लड़के बाद में इस चीज को रियलाइज करते हैं कि यार इट्स नॉट वर्किंग आउट, और तब इनको तुम पोस्ट करते हुए सुनोगे कि यार मैंने सब कुछ कर लिया, I have worshipped women, I have gifted them a lot of things, I have always fought with random guys on the internet for them, I have fought with random guys on the streets for them, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने हमेशा उनके सारे पोस्ट लाइक किए, मैंने हमेशा उनके हर पिक्चर पे अच्छा अच्छा कमेंट किया, मैंने हमेशा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। जब उनके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो जाती थी तो मैं रात भर जाके उनको कंफर्ट करता था। I was always there for her, I always raised her self esteem, I always complimented her, I never criticized her. उसके बावजूद when I approached her for a relationship, she friend zoned me. उसने कहा कि you are just a friend. What am I doing wrong? मैं 30 साल का हो गया हूँ, every woman is rejecting me. वहीं ये जो टॉक्सिक लड़के हैं जो जरा से भी चिंता नहीं करते इनके बारे में, they are having more than one girlfriend, they are having multiple girlfriends. मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? Why are women not giving me a chance? और वो सारे टॉक्सिक लड़कों को चांस क्यों दे रही हैं? उन्होंने तो मुझे बताया था कि टॉक्सिक होना गलत बात है, उन्होंने तो बताया था कि टॉक्सिक होना, रेड पिल्ड होना गलत बात है। अच्छे बच्चे तो हम लोग हैं जो कि हम लोग बात मानते हैं, हम लोग सिम्प हैं, तो सिम्प को डेट क्यों नहीं कर रही हैं? When they finally get the brutal realization that women only use simps, they do not date them ever. In fact, they date the guy that they were talking trash about. अरे वो तो बहुत टॉक्सिक है यार, I hate him, वो बहुत खराब लड़का है, मुझे देख के उसे गुस्सा आता है। And then the simp sees कि ये उसी लड़के को डेट कर रही है अगले दिन। जब सिम्प ये रियलाइज करता है तो he goes into anger phase, और फिर ये एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाता है। पहला एक्सट्रीम था कि he was completely simping, और फिर ये दूसरा एक्सट्रीम पे चला जाता है which is completely hating women. He starts hating all women for lying to him. तो एकदम ब्लैक पिल के एंगर फेज में कि सारी औरतें ऐसी, सारी औरतें वैसी, because he failed to understand the game. He got fooled by women. So now he started hating the women. As if hating them brought him any benefit. Absolutely nothing. ये जितने लड़के इस माइंडसेट में आ गए हैं कि सारी औरतें घटिया हैं, सारी औरतें खराब हैं, और जो वुमन हेटर बन गए हैं ना, तुम पाओगे कि पास्ट में इन्होंने बहुत सिंपिंग की है, पास्ट में इन्होंने क्रेजी सिंपिंग की है, और अब इनका तुम दूसरा एक्सट्रीम देख रहे हो।
ऑल द गाइज जिन्होंने मॉडरेट सिंपिंग की होगी या नहीं सिंपिंग की होगी, वो रेड पिल्ड होने के बाद एंगर फेज में नहीं आते कि सारी औरतें घटिया, वो ही नहीं सोचते। वो प्राग्मेटिक हो जाते हैं कि हाँ, थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट बट आई स्टिल प्ले द गेम एंड आई विन, वो ये सोचते हैं। जो लड़का पहले बहुत एक्सट्रीम लेवल का सिंप होता है और उसने बहुत सिंपिंग की होती है, तुम पाते हो कि बाद में आके वो दूसरा एक्सट्रीम पे आ जाता है, वो एकदम नफरत करने लगता है, मिसोजिनिस्ट बन जाता है वो एकदम से। दैट इज द एंड गेम ऑफ दीज सिंप्स। इन सिंपों ने बहुत कुछ किया, इन्होंने इतना गिफ्ट खरीदा, इन्होंने इतना पैसा खर्च किया, इन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया, इन्होंने इतना रात रात भर जग के इनको कंफर्ट किया इन लड़कियों को। उसके बावजूद जब वो देखते हैं कि वो लड़की उस आदमी के साथ जा रही है हु डजंट इवन केयर अबाउट हर, इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और फिर इनको नफरत हो जाती है औरतों से इन जनरल। इनफैक्ट ये नफरत कई बार स्टॉकिंग में चेंज हो जाती है, नफरत डेंजरस हो जाती है। ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहां पर एक सिंप ने डिलीट कर दिया अपनी क्रश को सिर्फ ये देख के कि वो क्रश एक टॉक्सिक बैड एस अल्फा मेल को डेट कर रही है। अदर सिंप इज लाइक, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम किसी की नहीं होगी। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड व्हाई वुमेन सपोर्ट चोमूज ऑन द इंटरनेट। ये जितने चोमू होते हैं उनको एनकरेजिंग कमेंट क्यों मिलते हैं लड़कियों से? दिस इज द रीजन बिकॉज वुमेन वांट टू सपोर्ट एंड पावर अप द सिंप मैट्रिक्स। As long as the simp matrix is alive, they get steady attention, steady ego massage, and that is why they feel good. All these simps इनका पर्पज यही है। Alright guys, अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत हो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, मैनिपुलेशन, डेटिंग या मैस्कुलिनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो में ईमेल है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। मेरे चैनल के बायो में जाओ, पहला लिंक है टू बुक अ कॉल विद मी। तब तक के लिए गाइस, गॉड ब्लेस यू।